हरि जय श्री नारायण। आप सबको त्रिदेव शक्ति पुत्र चैनल में स्वागत है। सर्वप्रथम तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल कम घंटी है उसको दबा दें। जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक और शेयर तो आपको करना ही है। और सबसे मूल बात है, आपको वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, जिससे कि कौन सा पॉइंट किस वीडियो में मैं बोलना चाहता हूं और वो पॉइंट आपको समझ में आ जाए और आप सफल हो जाएं। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। आशा करता उम्मीद करता हूं आप पूर्ण रूप से वीडियो देखेंगे और पूर्ण शांत चित्त होके आप वीडियो को सुनेंगे, मेरे विचार को, जिससे कि आपको पूर्णता के साथ लाभ मिल सके साधनाओं में। जय श्री नारायण। अप्सरा साधना क्यों जरूरी है? सतगुरुदेव जी हमेशा नए साधक हो, पुराने साधक हो उन सबको अप्सरा साधना संपन्न करने के लिए क्यों बार बार प्रेरणा देते रहते हैं। शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से मंत्रात्मक क्रिया, तंत्रात्मक क्रिया, आज इसी पे पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। और बहुत सारे हमारे गुरु भाई भी वीडियो को देखते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए उनको सब्सक्राइब करना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे अंत में निश्चित रूप से लाइक करना चाहिए। जय श्री नारायण। देखिए, अप्सरा साधना इसीलिए करना जरूरी है। अप्सरा तत्व 3 तत्व से निर्माण हुआ है। जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व। ये तीनों तत्व का समावेश ही अप्सरा तत्व है। और अप्सरा तत्व से ही जीवन में अतिशीघ्र सात्विक मार्ग में, देखिए, सबसे सरलतम और साइड इफेक्ट अच्छाई के सिवा बुराई नहीं है तो केवल अप्सरा में ही है। और अप्सरा साधना सभी साधक कर सकते हैं, चाहे नए साधक हो चाहे पुराने साधक हैं। और अप्सरा साधना करना ही चाहिए। इसीलिए बार बार जोर देते हैं कि अप्सरा साधना स्त्री गुण होता है, स्त्री तत्व होता है। स्त्री गुण जब तक साधक में जागृत नहीं होगा तब तक कोई भी साधना में सफल आप नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सतगुरुदेव जी बार बार अप्सरा साधना की ओर अग्रसर करते रहते हैं। अप्सरा साधना करने से परिवर्तन और बदलाव जो तत्क्षण प्रारंभ करने से ही होने लगता है, वो है प्रेम में। आपके हृदय में पूर्ण प्रेम का अर्थ लोग आजकल बहुत घटिया समझ रहे हैं, लेकिन नहीं। प्रेम एक स्वच्छ चीज़ है, एक सुंदर वातावरण को निर्माण करता है। प्रेम के कारण ही लोग महान बनते हैं, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से, चाहे भौतिक दृष्टि से, चाहे मानसिक दृष्टि से। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है उसके जीवन में एक सूखा गाछ की तरह, वृक्ष की तरह है। प्रेम ही रस को पैदा करता है, रस ही ध्यान की ओर अग्रसर करता है, आपके अंदर में ध्यान तत्व जागृत करता है। प्रेममय जब तक आप नहीं होंगे, स्वच्छमय जब तक आप नहीं होंगे, पवित्रता आप में जब तक नहीं होगा, शुद्धता आप में जब तक नहीं होगा, एक आंतरिक चेतना के साथ प्रेम एक सुंदर वातावरण का निर्माण करता है, वो प्रेम तत्व। और प्रेम तत्व ही अप्सरा तत्व को, अप्सरा साधना करने से क्या होता है, प्रेम तत्व में अति शीघ्र से वृद्धि होने लगता है। प्रेम एक सुंदर स्थिति का नाम है। प्रेममय होना कोई बुरी बात नहीं है। प्रेममय होना तो खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। जो साधक साधना में पूर्ण उच्चता प्राप्त करना चाहता है
और उच्चता वही प्राप्त किया जिसमें जितना प्रेम गहराई से जागृत हुआ है। और अप्सरा साधना करने से अतिशीघ्र प्रेम में जागृति होता है। पवित्र तत्क्षण प्रेममय होने लगता है साधक, हृदय कमल उनका विकसित होने लगता है, अनाहत चक्र जागृत होने लगता है। और अप्सरा साधना करने से अनाहत चक्र कई गुना ज़्यादा जागृत होने लगता है, जागृत हो जाता है। और अप्सरा तत्व का स्थान भी हृदय चक्र पर ही है, इसीलिए हृदय चक्र अर्थात अप्सरा तत्व हृदय चक्र से कनेक्शन है, अनाहत चक्र से कनेक्शन है। तो अनाहत चक्र जागृत होने लगता है। अप्सरा साधना का मूल अर्थ यही है, प्रेम तत्व को जागृत करना। एक स्त्री में देखते हैं समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, स्वच्छ साफ सुथरा बातचीत, पवित्र बातचीत, जो भी बोलेंगे एक टक एकदम मुंह पर बोल देंगे, साफ सुथरा बात बोलेंगे। ये प्रेम सत्य जो जान जाता है, ये जानने का कला प्रेम को जिसमें जागृत हो जाता है, वो जानने समझने का, सुनने का और सुर में बात करने का, एक लय में बात करने का, उस साधक में एक ढंग ही बदल जाता है। इसीलिए अप्सरा साधना करना जरूरी है। चाहे वो गृहस्थ हो, गृहस्थ में भी मधुर संबंध पति पत्नी में नहीं है तो मधुर संबंध पति का होने लगता है, तो पत्नी से बातचीत करने का ढंग बदल जाता है, बच्चे से, बड़े बुजुर्ग से। अप्सरा साधना करने से ये सब गुण तत्क्षण जागृत होने लगता है साधक में। और जब प्रेम में साधक हो जाता है तो किसी से भी बात करता है तो अगला सुनने में अगला को बहुत प्रसन्नता होता है, क्योंकि उखराहा बात सबको अच्छा नहीं लगता और प्रेम में बात सबको अच्छा लगता है। आपका शत्रु को भी अच्छा लगता है आपका बात सुनने में। इसीलिए प्रेम एक तरह से अगला को प्रेम में बनाने का क्रिया को ही प्रेम में बोला गया है। और अप्सरा साधना करने से ये सब गुण प्रेम तत्व जागृत होने लगता है। अब आपकी आंखों में एक स्वच्छ साफ सुथरा वातावरण जागृत होने लगता है, वासनात्मक समाप्त होने लगता है। जो स्थिति वासनात्मक होता है आपके मन में, विचार में, चिंतन में, छल कपट, ईर्ष्या, क्रोध, विकार, मानसिक विकार सब नष्ट होने लगता है। प्रेम जब स्थिति जागृत होता है, प्रेम स्थिति जागृत होता है, हृदय कमल जब जागृत होता है तो आपके अंदर में एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण होने लगता है। और ये स्वच्छ वातावरण निर्माण करने में अगर अति शीघ्र से शीघ्र समर्थ है तो अप्सरा तत्व ही है। चाहे वो मेनका अप्सरा हो, रंभा अप्सरा हो, तिलोत्तमा अप्सरा हो, नाभि दर्शना अप्सरा हो, अप्सरा चाहे गर्भिता अप्सरा हो, चाहे रंभा अप्सरा हो। अप्सरा साधना करने से और साइड इफेक्ट लाभ ही होता है। अप्सरा साधना सभी को श्री नुकसान इसमें अप्सरा साधना में तो होता ही नहीं है। और सात्विक मार्ग में पहला कदम गुरु कृपा से, गुरु को भी पूर्ण प्रसन्न करना है, गुरु को भी पूर्ण अपने अनुकूल बनाना है। तो प्रेम की स्थिति में ही जाकर आप गुरु को पूर्ण प्रसन्न कर सकते हैं। जब तक गुरु को प्रसन्न नहीं आप कर पाएंगे तब तक कोई साधना में सिद्धि नहीं होगा। इसीलिए प्रेममय होना ही प्रभुमय होना। तो प्रेममय स्थिति पैदा करने के लिए अप्सरा साधना करना चाहिए। आपके हृदय कमल को विकसित करने के लिए अप्सरा साधना करना चाहिए। और इसीलिए बार बार पूज्य गुरुदेव ने अप्सरा साधना और निर्देश देते रहते हैं। एक कारण है अप्सरा साधना करने से कि प्रेममय स्थिति अति शीघ्र से जागृत होता है तो अप्सरा साधना से। और अप्सरा साधना में डरने किसी प्रकार की कोई बात है ही नहीं। इसीलिए एक अप्सरा डरावन रूप में कभी नहीं आता है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए साधक को। और स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से, स्वच्छ विचार से अप्सरा साधना करना चाहिए। जय श्री नारायण।